मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 में पाठ 5 जीव जंतुओं की रोचक बातें। देखो नीचे कुछ आकृति दी गई है। क्या लिखा? नीचे चित्र में दर्शाए गए इंसान, पक्षी और जानवर की आंखों की तुलना करके तालिका में लिखना है। इनकी आंखों की तुलना करनी है कि सबसे अधिक किसको दिखाई देता है। तो इसमें इंसान, जानवर और पक्षी दोनों से कम देख पाता। सबसे अधिक कौन देख लेता है? पक्षी। और उसके बाद में पक्षी और इंसान दोनों से कम इसको जानवर को दिखाई देता है। देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, बाज और उल्लू की आंखों में क्या अंतर व समानताएं हैं। देखिए, ये बाज है और ये उल्लू है। इनकी आंखों की समानता और अंतर दिखाना है। अंतर देख लेते पहले। बाज क्या दिन के समय दिखाई देता है और उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है। इनकी आंखों में, बाज की आंखों में कम संख्या में शलाका कोशिकाएं होती हैं, जबकि उल्लू की आंखों में बहुत अधिक शलाका कोशिकाएं होती हैं। और बाज की आंख में अधिक संख्या में शंकु होते हैं, जबकि उल्लू की आंख में बहुत कम संख्या में शंकु होते हैं। समानताएं देखेंगे। देखो, पक्षी वर्ग की आंखें हैं, इसमें भी पक्षी वर्ग की आंखें हैं। तेज दृष्टि होती है, इसकी भी तेज दृष्टि होती है। सामने की तरफ आंखें होती हैं, इसकी भी सामने तरफ आंखें होती हैं। नीचे दिए गए जानवरों में से किस जानवर की सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है। देखो, हाथी, चींटियां, सांप और मछली। तो चींटियों की सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है। अगर कोई भी चीज़ ज़मीन में पड़ी होती है तो सबसे पहले चींटी पहुंच जाती है। नंबर 2 देखेंगे, चींटियां और उनके जैसे अन्य जानवर अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? उन जानवरों के नाम लिखिए जो अपने सूंघने की शक्ति का उपयोग भोजन ढूंढने के लिए करते हैं। देखिए, ये जानवर कुछ विशेष ध्वनियाँ, स्पर्श और गंध आदि की सहायता से अपने सूंघने की शक्ति का उपयोग करते हैं। सूंघने की शक्ति से भोजन ढूंढने वाले जानवर जैसे शेर, चीता, बिल्ली, चींटी, कुत्ता, मच्छर आदि हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कुत्ते की सूंघने की शक्ति किस प्रकार मनुष्यों के लिए लाभदायक होती है। कुत्ते की सूंघने की शक्ति के कारण ही विस्फोटक व नशीले पदार्थों को ढूंढने तथा अपराधियों को पकड़ने में उसकी मदद ली जाती है। देखिए बच्चों, ये निम्नलिखित सारणी के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें कहा गया है कि जानवर दिए गए हैं, उनकी सुनने की क्षमता देखा गया कि किसकी क्षमता सबसे अधिक है। देखो, सबकी क्षमताओं का वर्णन किया गया। इसी सारणी को देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कौन सा प्राणी सबसे कम आवृत्ति वाली आवाज़ को सुन सकता है। देखो, गधा जो है 10 हर्ट्ज और 40,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को बहुत ही आराम से सुन लेता है। खा नंबर देखें, कौन सा प्राणी सबसे अधिक आवृत्ति वाली आवाज़ को सुन सकता है। बिल्ली। टेबल में देखेंगे, बिल्ली जो है 64,000 हर्ट्ज जो सबसे अधिक है वो सुनती है बिल्ली। चमगादड़ की सुनने की क्षमता किस प्रकार उसकी मदद करती है। देखो, चमगादड़ की सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वे बहुत ऊंचे सुर वाली आवाज़ निकालते हैं जो प्रतिध्वनि के रूप में होती है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किस जीव के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। तो शेर, तोता, गाय, कुत्ता। तोता के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। निम्नलिखित 4 है, निम्न में से किस जानवर के कान बड़े हैं। सही विकल्प चुनना होगा। देखिए, कुत्ता, शेर, हिरन और हाथी। हाथी के कान बड़े होते हैं। जानवर क्यों एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। अपने साथियों को विभिन्न प्रकार के खतरों से सावधान करने के लिए। पक्षी खतरे को सूचित करने के लिए विभिन्न संकेत का प्रयोग करते हैं। इसे समझाइए। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए
एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मनों के लिए दूसरी तरह की आवाज़। प्रश्न नंबर 3, मछलियाँ किस तरह से संवाद करती हैं? देखिए, मछलियाँ अपने मुंह से विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं और शरीर से भी कई तरह की हरकतें करती हैं। इसी तरह से वे आपस में संवाद करती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के कर्मचारी कैसे पहचानते हैं कि जानवर कहाँ है? विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालकर और ड्रोन आदि का प्रयोग करके। देखिए, ये दिया गया है 18 घंटे, 24 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे। छायांकित भाग में सोने का समय है। ये नीचे कुछ जानवर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कौन जानवर कितनी देर सोता है। ये तालिका को देखकर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या है? कौन सा जानवर सबसे अधिक सोता है? देखिए, अब हम इसमें देखेंगे कौन सबसे अधिक। तो ये घोड़ा वाला ज़्यादा काला है, तो ये छायांकित भाग, तो सबसे अधिक कौन सोता है? घोड़ा। कौन सा जानवर सबसे कम सोता है? देख लेंगे जिसमें सबसे कम, तो ये जेब्रा जो है वो सबसे कम सोता है। और उन जानवरों के नाम लिखिए जो सर्दी के मौसम में सोते हैं, जैसे भालू, मेंढक, छिपकली, कछुआ, सांप आदि। नीचे दी गई तालिका को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या कहा गया? जानवर दिए गए हैं और उनकी दौड़ने की गति दी गई है कि कौन जानवर कितनी तेज दौड़ता है। कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है? देखो, तालिका के अनुसार हमने देखा कि चीता सबसे तेज दौड़ता है। और कौन सा जानवर सबसे कम गति से दौड़ता है? तो घोगा जो है 0.05 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से दौड़ता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, जानवरों की दौड़ने की गति किस प्रकार उसकी मदद करती है? उदाहरण सहित लिखिए। देखो, कुछ जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए तेज दौड़ते हैं, जबकि कुछ जानवर अपनी जान बचाने के लिए तेज दौड़ते हैं। बाघ के संवेदी अंग किस प्रकार उसकी मदद करते हैं? देखो, शिकार को खोजने में, उसकी स्थिति की सटीक जानकारी देने में बाघ के संवेदी अंग उसकी मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए जानवरों के विशेष संवेदी अंग हैं और उनके उपयोग के बारे में लिखिए। जैसे चींटी है, उसके संवेदी अंग क्या? चींटी अपने मुंह से फेरोमोन नामक रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती है, जिससे वे एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। क्योंकि जो चींटी होती है ना, पक्षी में क्या है कि कान और नाक, इनसे वो अपने भोजन की तलाश करते हैं या खतरे आदि से अपने आप को सावधान करते हैं। अब बाज क्या है? देखो, आँख, चोंच और पंजे, इनसे वह अपने शिकार को पकड़ता है। इसी तरह पाठ 5 कार्य पुस्तिका प्रकृति का जीव जंतुओं की रोचक बातें समाप्त हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।